स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर हूल दिवस के मौके पर किस तरह के हालात बने हुए हैं ये आपको बताएंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में सोमवार को हूल क्रांति दिवस के आयोजन के दौरान हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस और बवाल के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। इसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच क्रांतिकारियों और महापुरुषों के सम्मान को लेकर बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। सरकार भाजपा के निशाने पर है, वहीं झामुमो और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं। झारखंड के भोगनाडीह में हूल क्रांति दिवस पर बवाल, शहीदों के परिजनों पर फूल की जगह बरसे लाठी, शहीदों के सम्मान के नाम पर घमासान, बयानों के तीर से राजनीतिक पारा गर्म, झारखंड की राजनीति में उबाल। भाजपा ने शहीदों के अपमान का लगाया आरोप, राज्यव्यापी प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह राज्य सरकार की गुंडाई और बर्बरता, डैमेज कंट्रोल में जुटी झारखंड की सोरेन सरकार। साहिबगंज का भोगनाडीह यूं तो आजादी की लड़ाई के दौरान संथाल में समर का केंद्र रहा था, लेकिन वीरों की यह भूमि वर्तमान में राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। हूल क्रांति दिवस पर 30 जून को शहीदों के परिजनों और जनजातीय समाज पर यहां फूल की जगह लाठी बरसे। इससे जहां आदिवासी समाज आक्रोशित है, वहीं राजनीति भी गर्मा गई है। 1855 की क्रांति की याद में झारखंड के भोगनाडीह में हर साल की तरह इस बार भी वीर सपूतों को नमन करने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन अचानक यहां माहौल बदल गया। दरअसल यहां आयोजन के सिलसिले में स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए टेंट को देर रात हटाए जाने के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसकी परिणति हूल दिवस को नजर आई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई लोग चोटिल हो गए, जो फिलहाल इलाजरत है। हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिया। कौन लाठी चलाया आप लोग के? प्रशासन। भोगनाडीह पहुंची भाजपा नेत्री और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को आड़े हाथों लिया। घटनास्थल पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई और कहा कि हूल दिवस के दिन ऐसी घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतिहास में पहला घटना हो गया, हूल दिवस के दिन में इस तरह का चीज यहाँ देखने मंजरा देखने कौन जिम्मेवार? घटना के बाद झारखंड की राजनीति में बयानों के तीर तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे बर्बरता बताते हुए सरकार की गुंडई करार दिया है। प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडा कर दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के तौर तरीकों पर पहले भी सवाल उठाए थे। उन्होंने हूल दिवस पर हुई इस घटना को शहीदों के वंशजों का अपमान बताया है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ये सिद्धू कान्हू गांव के जनता को और सिद्धू कान्हू वंशों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया। इधर भोगनाडीह में मचे बवाल के बाद झामुमो और कांग्रेस बैकफुट पर है तथा सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। दोनों दल भाजपा पर पलटवार करते हुए अपने आप को जनजातीय समाज का हितैषी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में अमर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हूल क्रांति दिवस हमारी ताकत और पहचान है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने देवघर एयरपोर्ट का नाम सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नाम पर करने की मांग की। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज उठाई थी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए भागीरथ अभियान में जुटी है, वहीं झारखंड में यह समाज इन दिनों हाशिए पर और प्रताड़ित नजर आ रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह पंक्तियां किसी कविता की है जो शहीदों के सम्मान की ओर इशारा करती है, लेकिन भोगनाडीह की घटना इस भावना के ठीक उलट है, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को शहीदों के स्मारक पर पहुंचने से रोकने की साजिश हुई। डीडी न्यूज के लिए संजय गुप्ता और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।